नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा, इस परीक्षा ने क्या नहीं देखा। अब तक केवल और केवल विवादों से ही ये परीक्षा घिरी रही। पहले पेपर लीक का मामला सामने आया और उसके बाद इस आयोग में आए नए अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कुछ नए प्रयोग करने की कोशिश की और उसके बाद जब से रिजल्ट जारी हुआ है, इस परीक्षा के जो विवाद हैं वो और ज़्यादा गहराते जा रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही है। अब देखिए, पिछली बार जब परसेंटाइल का मामला सामने आया था और दो पाली की बात हो रही थी, तो अभ्यर्थियों का हुजूम जो है वो पटना कॉलेज से निकला था। क्या दृश्य था वो पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कल भी कुछ ऐसा ही या कहिए कि कुछ इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए वो हुजूम, और ये हुजूम ये बयां कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों के अंदर दर्द कितना है, अभ्यर्थियों को इस आयोग पर कितना भरोसा है और इस सरकार के कहने पर वो कितना आगे बढ़ने को तैयार हैं। एक नेता जो छात्रों के हित में आवाज उठाते रहता है, नाम दिलीप है, और देखिए नेतृत्व करते आगे बढ़े और पटना कॉलेज से चला ये उस समय का आंदोलन कैसे कैसे आगे बढ़ता गया और उसके बाद बीपीएससी ऑफिस के सामने पहुंचा तो उन पर खूब लाठी चार्ज भी किया गया। लाठी चार्ज किया गया, उनके नेता को पकड़कर जेल में भी डाल दिया गया। लेकिन देखिए कि वो मुद्दा उस समय जरूर खत्म हुआ, लेकिन रिजल्ट जब जारी होता है तो तमाम ये अभ्यर्थी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। भैया 150 नंबर की परीक्षा लेते हैं और कट ऑफ 113, और वो भी इतना रिकॉर्ड तोड़ आखिर कैसे पहुंच जाता है। कई बातों का जिक्र इसमें होता है, धांधली, गड़बड़ी, प्रश्नों के गलत उत्तर, और उसके बाद आयोग से ये अपनी बात रखते हैं। आश्वासन आयोग देता है हम सब कुछ ठीक करेंगे, हमारी एक्सपर्ट टीम है वो इसे और बेहतर करेगी। लेकिन होता ये है कि तमाम आश्वासनों को दरकिनार कर एक्सपर्ट टीम अपने गलतियों को छुपाने का भरसक प्रयास करती है। एक सवाल में लैंग्वेज के आधार पर उत्तर को इधर उधर करके 15 अभ्यर्थियों का अतिरिक्त रिजल्ट जारी कर देती है। यानी कि कहीं ना कहीं आयोग की एक्सपर्ट टीम ये जरूर मानती है एक सवाल में हमसे गलती हुई है, लेकिन अभ्यर्थी कहते हैं 8 से 9 सवालों में आपसे गलती हुई है, मानना आपको पड़ेगा। लेकिन उनका ये मांग है कि ये 8 से 9 सवालों की गलती ये आयोग की एक्सपर्ट टीम अपने से कभी नहीं पकड़ेगी, और इसके लिए जरूरी है कि आयोग इस एक्सपर्ट टीम को ब्लैकलिस्टेड करे, सरकार अपना एक अलग एक्सपर्ट टीम बनाए और उससे जांच करवाए। जो वो कहेंगे हम मानेंगे, लेकिन इन तमाम मांगों को आयोग एक बार फिर दरकिनार करता है। कल 29 नवंबर है, यानी छात्रों का हुजूम राजधानी पटना में फिर उतरने वाला है। वो फिर चलेंगे शांति से, वो फिर अपनी बातों को रखेंगे, फिर मांग करेंगे। लेकिन क्या होगा? क्या वही दृश्य एक बार फिर देखने को मिलेगा? क्या वही पुलिस का कहर इन पर फिर टूटेगा? क्या वही लाठियां फिर चटकाई जाएंगी? कब तक बिहार के युवा इन लाठियों का और पुलिस का धक्का खाते रहेंगे? आखिरकार इनकी बातें कौन सुनेगा? एनडीए की सरकार थी तो हल्ला मचता था, महागठबंधन की सरकार आई तब भी हल्ला मच रहा है। तेजस्वी यादव युवा हैं, बात युवा की करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी, जब सरकार में हैं, तो अब तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पार्टी के जो नेता हैं वो अभ्यर्थियों पर ठिकरा फोड़ते हैं कि बेमतलब की मांग की जाती है। अब बेमतलब की मांग के लिए क्या हजारों अभ्यर्थी लाठी खाने राजधानी पटना की सड़कों पर उतर जाएंगे? सोचने वाली बात है। 19 लाख रोजगार, नौकरी देने की बात बिहार में चल रही है। महागठबंधन की सरकार में अब लोगों को 20 लाख नौकरियां मिलेंगी। एनडीए की सरकार ने 19 लाख
दे दिया है, ये आपको मालूम है कितना मिला है। लेकिन देखिए, पहले की भर्तियों को एक बार फिर से नियुक्ति पत्र बांट के फोकसबाजी चल रही है। युवाओं के साथ कैसा छल बिहार में हो रहा है ये आपको मालूम है। शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर लाठी खा रहे हैं। 7वें चरण की नोटिफिकेशन की मांग जब महागठबंधन की सरकार नहीं थी तो आरजेडी खूब जोर शोर से उठाती थी। अब सरकार में है, शिक्षा विभाग भी आरजेडी के अंतर्गत है, लेकिन आज तक इस पर कुछ भी नहीं हुआ। कल उतरेंगे अभ्यर्थी तो क्या होगा? अपनी मांग रखेंगे, सरकार को हिलाने की थोड़ी कोशिश करेंगे, अपने हक की लड़ाई के लिए उतरेंगे। लेकिन देखिए, पुलिस बल की तैनाती शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थियों को ज़्यादा चढ़ने नहीं देना है, अभ्यर्थियों से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। सुनने में आ रहा है कि आयोग के अध्यक्ष छुट्टी पर गए हैं। आज तो छुट्टी पर थे, कल भी रहेंगे क्या? या भागने का प्रयास है, मुंह छिपाने का प्रयास है? हमेशा मुखर होकर मीडिया के सामने नए नए प्रयोगों की बात करने वाले आखिरकार बीपीएससी के चेयरमैन इस मुद्दे पर शांत क्यों हैं? खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे? देखते हैं कल इन अभ्यर्थियों के साथ क्या होता है, उनकी मांगों को आयोग कितना सुनता है, और जो सरकार है और इस सरकार में जो युवा चेहरे बनकर बैठे हैं वो इसको कितनी गंभीरता के साथ लेते हैं। एक बात तय है, अभ्यर्थी अपनी मांग एक बार फिर उसी शांतिपूर्ण तरीके से कल उठाएंगे, लेकिन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने वाली सरकार इस बिहार में है या नहीं है, ये कल सब कुछ पता चल जाएगा। बिहार के युवा हैं, जब ये जागते हैं तो बहुत लोगों की गद्दी खिसक जाती है। इतिहास हर कोई जानता है कि केंद्र की सत्ता भी हिल गई थी, और हाल में जब एनटीपीसी का आंदोलन हुआ था वो बिहार के राजधानी पटना के धरती से ही शुरू हुआ था। बीपीएससी ने जब हट धरा तो किस प्रकार से उसे झुकाया वो भी हमने देखा। कल फिर बीपीएससी झुकता है या नहीं ये देखने वाली बात है। सरकार ने उस समय हस्तक्षेप किया था, इस बार करती है या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, ये भी हम सब देखेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।